सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। जहां पर दिखाया जाता है कि वनराज टीटू के दोस्त के साथ बात कर रहा होगा और उसे कह रहा होगा कि उसका यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है और तू कैसे भी करके ढूंढ, मैं तुम्हें बैग भर कर के पैसे दे रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए ही दे रहा हूँ। तो ये सब बातें अनुपमा बाहर से सुन लेगी और वह खुद से कह रही होगी कि मिस्टर शाह के मन में क्या बातें चल रही है, वो कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। तो वहीं अनुपमा पूजा के लिए प्रसाद बनाएगी, तभी बा उसे ताना मारती हुई नजर आएगी और उसे कह रही होगी कि मेहमान को मेहमान की तरह ही रहना चाहिए और किंजल को बोलेगी कि तू ही प्रसाद बना। लेकिन अनुपमा बा को कह देगी कि मेहमान भी घर वाले ही होते हैं। तभी बा कहेगी कि हो गया फिर से 5 पन्नों का भाषण शुरू, वो कहकर अंदर चली जाएगी। बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा जब किचन में जाएगी तभी वनराज की उसके पीछे जाएगा और उसे कह रहा होगा कि अनुपमा तुम ठीक तो हो और अपना ध्यान भी रखना क्योंकि तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आई हो। तभी अनुपमा भी कहेगी कि आप भी अपना ख्याल रखें, आपने अपना चेहरा कैसा बना कर रखा हुआ है और आपने अपने आँख भी देखी क्या, मेरे आने से आपकी रातों की नींद तो नहीं उड़ गई है या फिर फ़ोन पर कोई गेम खेल रहे थे। तो वनराज कहेगा कि तुम गलत हो क्योंकि मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। ये सोच कर कि अन्नपूर्णा अनुपमा के साथ कितना गलत हुआ है। फिर अनुपमा मन ही मन सोचने लग जाती है कि मुझे पता नहीं होगा कि मिस्टर शाह क्या सोच रहे हैं, अगर ये कुछ गलत करने वाले हैं तो मुझे तो इन्हें रोकना ही होगा। तो वहीं दिखाई देगा कि टीटू जब जाएगा तभी अनुपमा को देखकर वो खुश हो जाता है और कह रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर हैं तो अब सब कुछ ठीक ही होगा। तो अनुपमा उसे बोलेगी कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, कुछ बात हो तो तुम मुझे बताओ। लेकिन अनुपमा को टीटू बताने जाए उससे पहले ही वहाँ पर वनराज आ जाएगा और कहेगा कि दामाद जी आप यहाँ पर आ गए और आपको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर दिखाया जाता है कि जब पूजा शुरू हो जाएगी तभी वनराज के फ़ोन में मैसेज आएगा, तो फ़ोन देख रहा होगा, तभी अनुपमा उन पर नज़र बनाए रखेगी। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि बीजी यशदीप के पास आकर उसे बोलेगी कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अनुपमा से माफ़ी मांग लो, तुमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन एक बार तुम जाकर उनसे बात करो। तभी यशदीप कहेगा कि मैं उनसे कैसे नज़र भी मिला पाऊँगा, मैं इतना कुछ उसे बोल दिया है, वो मुझे थप्पड़ मारे भला बुरा बोले, जो भी करना वो करे, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ करेगी। तो बीजी कहेगी कि तुझे उसके लिए पहले तो फ़ोन करना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी और तुझे वो माफ़ भी करेगी। तभी यशदीप कहेगा कि अगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो बीजी कहेगी कि शायद एक बार ना उठाए, 2 बार ना उठाए, लेकिन तीसरी बार तो उठा ही लेगी, लेकिन तू ट्राई कर। लेकिन यशदीप कहेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बीजी कहेगी कि वो हसमुख जी ने तो हमें न्योता दिया था हमें वहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए, तो हम इंडिया चलते हैं, शादी अटेंड कर लेंगे और अनुपुत्र से माफ़ी भी तुम मांग लेना, इसी बहाने हम अपना देश भी घुमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी कह रहे होंगे कि इस विधि में बच्चे के पिता बच्चे के साथ बैठेंगे। तो अनुपमा बोलेगी कि तुम दोनों का तो मन से रिश्ता है और टीटू मन से अंश का पिता भी है, तो तुम ही दोनों इस पूजा में बैठो। तो वनराज अनुपमा की बात को काट देगा और बोलेगा कि तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती है, क्यों तुम बार बार हमारे घर के मामलों में दखल दे रही हो, और पंडित जी इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए पिता नहीं है, और जब तक पिता नहीं है तब तक दादा सारी रस्में करेंगे। तभी अनुपमा भी कहेगी कि अगर यशोदा मैया को मन से कहा जाता था तो नंद बाबा भी उनके पिता है ना। तो वनराज कहेगा कि प्लीज़ आप अपने ज्ञान के मोती मत बांटिए। तो अनुपमा बोलेगी कि तो आप हर रस्म में अपनी टांग मत अड़ाइए। तो टीटू कहेगा कि रस्म कौन करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन रस्म हो वही बेहतर होता है। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा बापूजी को कह रही होगी कि मैं अभी चलती हूँ। तो बापूजी कहेंगे कि तुम भावेश के वहाँ पर अकेली क्या करोगी। तो अनुपमा कहेगी कि मैं विदेश जाने से पहले मेरे भाई के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। तभी वनराज कहेगा कि तुम्हारे वापिस विदेश जाने की वजह क्या है। तो अनुपमा कहेगी कि इंसाफ, किसी और के किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ। तो वहीं अनुपमा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आएगा, तो वो कह रही होगी कि मुझे आपसे टीटू के बारे में एक बात करनी है। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।